ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसएस का एक है प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं फ्लैक्स प्रॉपर्टी। फ्लैक्स प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वेबसाइट के लेआउट को डिजाइन करने के लिए। और सबसे रिस्पॉन्सिव जो आप बनाते हैं, रिस्पॉन्सिव जो लेआउट आप बनाते हैं, जैसे हमने ग्रिड में भी देखा था, लेकिन हम फ्लैक्स से भी हम रिस्पॉन्सिव लेआउट हम बना सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, ग्रिड में उतना प्रॉपर्टी नहीं था, लेकिन फ्लैक्स में टोटल प्रॉपर्टी अगर देखा जाए, मैंने जो कवर इसमें मैं आज के सेशन में करूंगा ऑलमोस्ट 2021 प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे और सिर्फ वो फ्लैक्स के बारे में होगा। देखते हैं कहाँ तक आज के सेशन में हम उसको कंप्लीट कर पाते हैं या एक और सेशन लगेगा, देखते हैं। तो सबसे पहले फ्लैक्स प्रॉपर्टी से आप क्या सब कर सकते हैं, सिंपल सा आप यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए नोट्स के तौर पे मैंने रखा है। द सी एस एस फ्लैक्स प्रॉपर्टी अलाउज setting the length of flexible item. This shorthand property combines the flex grow, flex shrink and flex basis property, making it more responsive and mobile friendly. मतलब क्या, फ्लैक्स के हेल्प से आप कोई भी एक डिव बनाते हैं और उस डिव को आप कितना ग्रो करना चाहते हैं, कितना श्रिंक करना चाहते हैं, और आप उसको विड्थ हाइट कैसे आप मैनेज करना चाहते हैं, और ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव किस तरीके से होगा उस सभी के लिए। क्योंकि रिस्पॉन्सिव बनाने का मेन मकसद होता है कि आप किसी भी डिवाइस पे उसको ओपन करेंगे, कोई भी कंटेंट कटना नहीं चाहिए और कंटेंट के अकॉर्डिंगली चीजों को एडजस्टमेंट होना चाहिए। यानी आपके डिवाइस जितना बड़ा डिवाइस है, उसी डिवाइस में सब कुछ प्रॉपर फिट होना चाहिए। तो उसी को हम रिस्पॉन्सिव कहते हैं। तो उस तरीके से रिस्पॉन्सिवनेस बनाने के लिए हम सी एस एस फ्लैक्स प्रॉपर्टी यूज हम करेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारा ज्यादा प्रॉपर्टीज है। लेकिन हम इसमें एक एक सभी प्रॉपर्टी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ मैं नोट्स के साथ साथ चीजों को बताते चलूंगा, ताकि कोई भी प्रॉपर्टी मिस ना हो। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा, मतलब 20 तो मैंने कवर अप में करने वाला हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रॉपर्टी है। बट 20 इतना अगर आप सीख लेते हैं, मोर देन सफिशियंट होगा आप किसी भी वेबसाइट के लेआउट को आप डिजाइन करने के लिए, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं सीएसएस में कैसे हम काम करेंगे, लेकिन फ्लैक्स प्रॉपर्टी का किस तरीके से यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने वीएस कोड पे आ जाते हैं और वीएस कोड पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे जस्ट एक हमारे पास जो कंटेंट है, ये सब चीजें कोड हमने जनरेट कर लिया है। एक हमने बना लिया कंटेनर, एक कंटेनर हम बनाएंगे और इस कंटेनर के अंदर में बहुत सारे जो है हम डिव रखेंगे। यानी एक मेन कंटेनर बनाया जो कि डिव है, और इस डिव के अंदर में हम बहुत सारे छोटे छोटे कंटेनर बनाएंगे और उस पे हम फ्लेक्स प्रॉपर्टी का यूज हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने नाम दे दिया आइटम, डॉट आइटम रखा। उसके बाद आईडी भी मैं देना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया आइटम, यहाँ पे हैश आइटम रखा। और डॉलर साइन देते हुए कि कितना हमें चाहिए, मैंने बोला कि हमें 6 चाहिए, और हम एंटर करेंगे। अभी आप देख पाएंगे कि क्लास का नाम सब जगह सेम आ रहा है, आइटम आइटम, लेकिन आईडी जो है आइटम 1 2 3 4, क्योंकि आईडी जो होता है वो यूनिक होता है। और इसी आइटम 1 पे अगर मैं कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज करना चाहूंगा, तो वो काफी आपके के लिए समझना आसान होगा और चीजों को करना बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से काम करेंगे। अभी फिलहाल हमने जस्ट इतना बनाया है, और फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे स्टाइल टैग यूज करते हुए। सबसे पहले कंटेनर में चीजों को कुछ हम टारगेट करते हुए कुछ सेट करते हैं प्रॉपर्टीज। इसमें सिंपल सा प्रॉपर्टीज में सेट कर देता हूँ क्या, विड्थ। विड्थ मैंने ले लिया है 100%। वो 100% मतलब पूरा कंप्लीट आपका जो स्क्रीन है फुल हो जाना चाहिए। हाइट जो है मैंने दे दिया है 600 पिक्सल ले लिया है, ठीक है। वेट ले लिया, हाइट ले लिया, और बॉर्डर में सेट कर देता हूँ। बॉर्डर जो है 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का एक हमने बॉर्डर ले लिया है। और इतना अगर हमने ले लेके, और जस्ट हम इतना ही हमने रखते हैं और हम सेव करते हैं। और अगर आप आउटपुट आप देखेंगे, तो पहले से इसको मैंने रन नहीं किया है, राइट क्लिक करते हुए ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे। जैसे ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, आपको आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्योंकि हमने जो डिप बनाया है वो हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमने उसमें कोई भी कंटेंट को ऐड नहीं किया है। तो पहले हम कुछ कंटेंट को भी हम यहाँ पे हम ऐड हम कर लेते हैं। तो हम कंटेंट को हम ऐड करेंगे किस तरीके से, यहाँ पे सिंपली हम आएंगे और यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ कि ये जो है मेरा फर्स्ट डिव है, ये वाला जो पार्ट हो गया हमारा सेकेंड डिव है, और ये थर्ड है। और मीनिंगफुल नाम इसलिए दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो प्रॉपर्टीज को आप समझना होगा, तो ये नंबरिंग देना बेहतर होगा ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अभी मैंने 1 2 3 4 5 6 हमने यहाँ पे कर दिया है। अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे, थोड़ा सा जूम करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 आपको यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल सी चीजें रखा है। लेकिन जो बाकी अभी 1 2 3 4 5 6 यानी कंटेनर, मेन कंटेनर जो मैंने बनाया है, आप यहाँ पे जो आप देखेंगे पूरा जो रेड में जो आपको दिख रहा है एक पूरा सा ब्रॉड सा स्क्रीन, एक कंटेनर है। और इस कंटेनर के अंदर में मैंने 6 डिव रखे हैं। और अभी उस पे मैंने कुछ भी सीएसएस के प्रॉपर्टी को मैंने टारगेट नहीं किया है। तो हम यहाँ पे क्या है, हमने नाम क्या रखा हुआ, आइटम रखा हुआ है। तो हमने सिंपल क्या करेंगे, क्या आइटम लिया, और
इसमें हमने कुछ बॉर्डर सेट कर देते हैं। बॉर्डर मैंने कर दिया क्या, 2 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड ब्लू कलर का एक मैंने बॉर्डर दे देता हूँ इस पे, ठीक है। बॉर्डर दे दिया, और इसका बैकग्राउंड कलर में कुछ डाल देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया क्या, एक्वा कलर का बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ। और इसमें थोड़ा सा मार्जिन डाल देता हूँ 5 पिक्सल, पैडिंग डाल देता हूँ 5 पिक्सल, और इसको सेव करते हैं। आउटपुट आप देख पाएंगे। राइट, सिंपल सा चीजें हैं। यहाँ पे 5 6 हमने डिव रखा है, और ये सब प्रॉपर्टीज मैंने सेट कर दिया। और यहाँ पे अभी जो कुछ भी मैंने लिखा है, हर एक चीज आप अच्छी तरीके से समझते होंगे। बॉर्डर क्या है, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन, पैडिंग, और यहाँ पे मैंने सब कुछ क्या क्या डाला है, सब कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, कोई नया चीज नहीं है। अब हम यहाँ पे ये जो चीजें अभी आप देख रहे हैं, बाय डिफॉल्ट आप जानते हैं कि जब भी आप डिव लेते हैं तो फुल स्क्रीन को कवर करता है, यानी रो बाइज इस तरीके से स्क्रीन को कवर कर रहा है। राइट, पूरा विड्थ जो है इसका कंप्लीट जो है फुल लेंथ का विड्थ होता है। लेकिन अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें फ्लेक्स प्रॉपर्टीज को यूज करना है। तो जो हमारा मेन कंटेनर है, यहाँ पे हम चीजों को करेंगे, और वो सारा चेंजेस जो होगा वो हमारे नीचे कंटेनर के अंदर में जो हमने रखा हुआ है आइटम, उस पे चेंजेस होगा। देखिए कैसे होगा, जस्ट हमने यहाँ पे यूज क्या करना है, डिस्प्ले। डिस्प्ले में पहले हम लोग ग्रिड यूज किया करते थे, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्या, फ्लैक्स, ठीक है। जस्ट हमने यहाँ पे क्या यूज किया, ग्रिड, सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्ट हमने फ्लैक्स यूज किया है। और अब अगर आप आउटपुट देखेंगे तो वही चीजें जो है कुछ इस तरीके से चीजों को कर लिया उसने। पहले क्या था, एक ही रो में सारा चीजें वहां पे दिखा रहा था, और ये कुछ इस तरीके से हो गया। लेकिन आप इस बात पे ध्यान दें, क्योंकि मैंने 1 2 3 4 5 6 पे मैंने कुछ भी फ्लैक्स के बारे में बताया नहीं मैंने उसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप देखिए, मैंने कंटेनर को बताया कि इस कंटेनर के अंदर में जो भी आइटम्स को आपने स्टोर किया है उसका डिस्प्ले अगर फ्लैक्स कर देते हो तो बाय डिफॉल्ट पहले क्या होता था, डिव लिया हुआ था तो फुल लेंथ का विड्थ वो ले रहा था। लेकिन अब जैसे ही फ्लैक्स किया, वो कुछ वर्टिकली कुछ इस तरीके से चीजों को प्लेस कर दिया है, और आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देख पाएंगे। लेकिन ये भी आपका फुल लेंथ ही में ही आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है कि जब भी फ्लैक्स पे हम काम करते हैं, तो डिस्प्ले फ्लैक्स लिखने का मतलब कि एक मेन कंटेनर बनाया, कंटेनर पे हम काम प्रॉपर्टीज को सेट करेंगे, और सारा प्रॉपर्टीज जो होगा उस कंटेनर के अंदर रखे हुए आइटम्स पे चीजों को वो चेंजेस करेगा, उसमें जो भी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे वो उस पर इफेक्ट होता है, और ये होता है फ्लैक्स का एडवांटेज, राइट। तो ये एक प्रॉपर्टी मैं उम्मीद करूंगा कि इसको आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जस्ट हमने फ्लैक्स लिखा है, लेकिन फ्लैक्स के पास और भी चीजें आता है कि क्या सब चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक आता है क्या, यहाँ पे सभी प्रॉपर्टीज, तो एक प्रॉपर्टीज मैंने अभी आपको बताया, अभी मैं वापस में नोट्स पे आऊंगा। और अभी जो मैंने आपको चीजें जो बताया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस नोट्स पे देखिए, यही नोट्स मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंटेनर बना लिया, राइट, और उस पे आइटम्स पे सारा चीज मैंने सेट कर दिया। लेकिन मैंने जो अभी जो सेकंड पार्ट जो मैंने आपको बताया, जहां पे सिर्फ मैंने क्या लिखा, डिस्प्ले फ्लैक्स किया है और कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। और ध्यान से देखिएगा कि क्योंकि उस कंटेनर के अंदर जो आइटम्स था उसमें मैं कहीं पे भी फ्लैक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं। लेकिन जैसे जब मैंने डिस्प्ले फ्लैक्स लिखा, तो जो चीजें इस तरीके से हॉरिजेंटली था वो वर्टिकली प्लेस हो चुका है। और ये एक फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे आपको बताया। अब इसका सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं कि अब यहाँ पे आपने क्या किया है कि देखिए, अब डिस्प्ले यहाँ पे हमने फ्लैक्स यूज किया है। अब यहाँ पे अगर आपने इसका विड्थ और हाइट को अब अगर आप चेंज करते करके देखें तो अब कैसा होगा। अभी हमने क्या रखा है कि हमारे पास जितने भी कंटेनर के अंदर में जितने भी हमने जो डिप बनाया हुआ है, उसका अभी मैंने विड्थ और हाइट नहीं सेट किया है। अब उसमें हम विड्थ और हाइट सेट करके आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने जस्ट बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन और पैडिंग रखा है ना। अब यहीं पे मैंने क्या किया कि विड्थ मान लीजिए मैंने 100 पिक्सल दे दिया, और यहाँ पे हाइट भी मैंने 100 पिक्सल दे दिया है, ठीक है। 100 पिक्सल दे दिया है। अब इसको हम सेव करते हैं। अब आउटपुट अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से चीजों को परफॉर्म करके आपको दिखाता है, राइट। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कि आपने विड्थ और हाइट आपने रखा तो किस तरीके से काम कर रहा है। प्लस अगर आपने अभी इसको, मैं स्क्रीन को अगर मैं छोटा करके आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एडजस्टमेंट हो गया ये, राइट। और अगर आपने यहाँ पे राइट क्लिक करके भी अगर आप इंस्पेक्ट पे भी अगर आप जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये, अगर ये अभी हमारा मोबाइल का स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो जितना हमारे पास कंटेंट था वो इसी में सिमट के रह चुका है, ऐसा नहीं कि वो बाहर निकल गया या कोई भी कंटेंट कट रहा है। अगर हमने फ्लैक्स वगैरह यूज नहीं किया होता तो ये प्रॉब्लम वहां पे आपको दिखाता, जैसे ये छोटा होता चीजें कटने लगता, और ये प्रॉब्लम वहां पे होता। तो यहाँ पे फ्लैक्स यूज करने का ये आपका एडवांटेज आपका हो जाता है कि आपके स्क्रीन के अकॉर्डिंग चीजों को आप यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं क्या कि ये एक पार्ट हो गया कि मैंने विड्थ हाइट रखा तो फ्लैक्स किस तरीके से काम कर रहा है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आता है क्या, फ्लैक्स डायरेक्शन।
फ्लेक्स डायरेक्शन हम रो रख सकते हैं, कॉलम रख सकते हैं, रो रिवर्स रख सकते हैं, कॉलम रिवर्स रख सकते हैं। तो ये चारों डायरेक्शन के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, यानी फ्लेक्स का डायरेक्शन क्या रोल करता है। ये जो पार्ट है, ये पर्टिकुलर पार्ट को आप ध्यान दीजिए। अभी हमने जस्ट क्या देखा, डिस्प्ले फ्लेक्स यूज किया है। अब हम यूज करेंगे क्या, फ्लेक्स डायरेक्शन। ये उसका दूसरा प्रॉपर्टी है। अब इसे यहाँ पे कैसे काम होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स तो आपको लिखना ही लिखना है, राइट। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जस्ट एफ डी लिखेंगे और फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे रो लिखा है और यहाँ पे सेव करते हैं, अब ये जो चीजें आपको देखने को मिलेगा, बाय डिफॉल्ट इसी रो ही होता है। यानी एक रो में हमारे पास 6 सेल रखा हुआ है या 6 बॉक्स रखा हुआ है, 6 डिव रखा हुआ है। आपको कुछ इस तरीके से चीजों को समझना है, तो एक ही रो में आपको सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। सेम उसी तरीके से अभी आप थोड़ा सा नंबरिंग पे ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ। अगर अभी आप देखेंगे यहाँ पे नंबर जो मैंने इसलिए रखा था 1 2 3 4 5 6, मैंने इस तरीके से रखा था, ठीक है। और इसका जो डिस्प्ले, अगर आपसे पूछा जाए कि जब भी आप फ्लैक्स डिस्प्ले यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फ्लैक्स का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, आपको बताना है कि रो होता है। वो रो वाइज चीजों को वहां पे रखेगा, जो मैंने अभी जो यूज किया है, राइट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और आता है, क्या आता है, देखो आप, रो हमने यूज किया है। अब यहाँ पे एक है रो रिवर्स। अब रो रिवर्स पे अगर आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे दे दिया, अब जो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो क्या हो रहा है। वन जो था पहले यहाँ पे हमारे पास में था, अब ये इस साइड से हमारा स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये फर्स्ट है, फिर सेकंड है, थर्ड है, फोर है, फाइव है, सिक्स है। तो रो को उसने डायरेक्ट रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। जो कि यहाँ पे पहले 1 आता था, 2 आता था, अब यहाँ पे इस तरफ से आपका 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चीजों को अरेंज उसने कर दिया। पहले इस तरफ से था, अब इस तरफ से हो रहा है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। यानी सिर्फ रो लिखा, मैं आपको फिर से आपको बता रहा हूँ कि अगर मैंने क्या रखा है, यहाँ पे सिर्फ मैंने रो रखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट ये होता है। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है लेफ्ट हैंड कॉर्नर से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चीजों को करेगा। लेकिन इसके बाद अगर मैंने यहाँ पे रो रिवर्स अगर यूज कर दिया, तो वही चीजें आपको इस तरीके से हो रहा है। इसलिए मैंने नंबर इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आता। अगर सिर्फ बॉक्स बना के छोड़ देता तो आपको समझ में नहीं आता ना, कि आप जस्ट समझते कि ये राइट हैंड साइड में अलाइन हो गया। लेकिन एक्चुअल में मैंने नंबरिंग इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा ये डायरेक्ट रिवर्स हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये एक पार्ट हो गया, राइट। तो दो पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लेक्स डायरेक्शन, रो लिखा तो क्या होगा, रो रिवर्स रखा तो क्या होगा। सेम उसी तरीके से हमारे पास आता है क्या यहाँ पे, कॉलम। कॉलम अगर किया तो वही चीजें आप देख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको कॉलम वाइज आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा जूम किया हुआ है मैंने, अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप यहाँ पे इसको देख पाएंगे। सेम उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगा, और वो प्रॉपर्टी क्या होगा, और अभी जो मैंने कॉलम यूज किया ना, तो सेम उसी तरीके से हमारे पास आता है क्या, कॉलम रिवर्स भी आता है। अगर आपने कॉलम रिवर्स यहाँ पे यूज कर दिया, तो आप देखिए, देखने में बिल्कुल उसी उसी तरीके से, बट जो पोजिशनिंग था वो चेंज हो चुका है। पहले 1 सबसे ऊपर में था, अब यहाँ पे देखोगे 6 सबसे ऊपर है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, और फिर 1 है। तो ये जो है डिफरेंसेस आपको समझ में आना चाहिए। होता है कि आपने एक वेबसाइट बनाया और कुछ चीजें, कंटेंट जो है जिस आपने नीचे डाल दिया, लेकिन आपको चाहते हो नहीं ये हमें ऊपर चाहिए होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इस तरह का प्रॉपर्टी आप यूज आप कर सकते हैं। तो हमारे पास फ्लैक्स डायरेक्शन में मैंने आपको बताया कि रो है, फिर रो रिवर्स है, फिर कॉलम है एंड कॉलम रिवर्स है। आई होप कि चारों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया होगा, राइट। तो ये पार्ट हो गया कि फ्लैक्स डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। वापस से हम नोट्स पे आते हैं। मैंने आपको फ्लैक्स डायरेक्शन रो बता दिया। इसके बाद हमारे पास फ्लैक्स डायरेक्शन हमारे पास आ जाता है कॉलम, जो कि अभी मैंने आपको करके दिखा दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, रो रिवर्स, और इसके बाद हमारे पास आता है कॉलम रिवर्स। तो ये चार हमारे पास आता है फ्लैक्स डायरेक्शन में, आप इस चीज को आप यूज कर सकते हैं। लेकिन इस बात पे ध्यान देना है, बार बार मैं इस चीज पे इसलिए पॉइंट कर रहा हूं कि आपको इंटरव्यू में इस तरीके से सवाल किया जाता है कि फ्लैक्स कंटेनर पे काम आप कर रहे हैं, लेकिन फ्लैक्स के अंदर जो आइटम है उस चीज पे सारा चीज इंप्लीमेंटेशन होता है, और इसलिए फ्लैक्स काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक आता है हमारे पास में क्या, फ्लैक्स डायरेक्शन हमने रो बाय डिफॉल्ट होता है और यहाँ पे यूज किया है। मैंने नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज किया क्या, फ्लैक्स रैप कोलन रैप यूज किया है। अब इसका मतलब क्या होगा, और इस प्रॉपर्टी का यूज करने का एडवांटेज क्या होगा। अभी जिस तरीके से आप आउटपुट देख रहे हैं यहाँ पे कोडिंग में मैं थोड़ा सा सिंपल रखता हूँ। इसको मैं जस्ट कर दिया रो, तो रो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन जो होता है फ्लैक्स का वो रो होता है। आउटपुट अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसको देख पाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, राइट क्लिक करके आपको इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, आप देख पा रहे हैं इंस्पेक्ट करने के बाद क्या हुआ, जो भी आइटम था वो एडजस्ट तो हो रहा है प्रॉपर तरीके से। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन एडजस्ट कैसे हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 सभी प्रॉपर तरीके से रो में आपको दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम प्रॉपर्टी यूज हम करेंगे, कौन सा वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, फ्लैक्स रैप।
और रैप आपको लिखेंगे तो क्या काम करेगा, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, फ्लैक्स रैप आपको यूज करना है, और यहाँ पे आपको यूज करना है रैप। ठीक है, जैसे अगर आप ये यूज करते हैं, अब आउटपुट अगर आप देखेंगे, पहले आप यहाँ पे आपको जब इस तरीके से आप देखेंगे आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ भी चीजें नहीं हुआ है, राइट। क्या अभी मैंने ऑलरेडी हमने यहाँ पे कोडिंग में चेंजेस कर दिया है, फ्लैक्स रैप कोलन रैप कर दिया है, लेकिन आउटपुट अगर आप सिर्फ नॉर्मल तरीके से अगर देखेंगे तो कहेंगे तो ये तो बिल्कुल पहले की तरह था, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप इसको मोबाइल स्क्रीन पे देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो हुआ है। जैसे अभी आपको दिखाया था, मैं राइट क्लिक करते हुए फिर से मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, और अब आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या पहले क्या हो रहा था कि जब मोबाइल स्क्रीन पे आ रहा था तो 1 2 3 4 5 6 जो है इसी विड्थ में इसी रो में प्रॉपर एडजस्ट हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो रैप कर रहा है, एक में दो ले रहा है, फिर नीचे वाले में दो लिया, फिर नीचे वाले में दो लिया। इसको हम कहते हैं रैपिंग करना। ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा स्क्रीन छोटा होगा तो एक के नीचे एक भी आना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं रैप करना। तो पहले हमने क्या यूज किया था, मैं फिर से आपको डिफरेंस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जस्ट मैंने ये पार्ट को मैंने कमेंट कर दिया, जब मैंने इसको कमेंट किया है यानी जस्ट फ्लैक्स डायरेक्शन रो में था, तो अब यहाँ पे आउटपुट इस तरीके से दिखा रहा है। लेकिन इसको समझने के लिए आपको इंस्पेक्ट जरूर करना चाहिए, ताकि आपको इसको बेसिक कंसेप्ट समझ में आए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो छह जो हमने बनाया है, टोटल 6 जो डिप बनाया है, सभी एक के सामने एक अभी आपको दिखा रहा है। मोबाइल स्क्रीन पे मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो है क्लिक मैंने किया है, ये जो हमारा है मोबाइल स्क्रीन है, और मोबाइल स्क्रीन पे एक ही रो में 6 डिप प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। लेकिन जब आप यूज करेंगे क्या फ्लैक्स रैप को वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो एक में दो लेगा, फिर नीचे तीन चार, फिर 5 6 इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए अभी सिर्फ सेम ऐसे ऐसे ही रखता हूं, और जस्ट इस पर्टिकुलर कोड को मैंने यहाँ से एक्टिव कर दिया है। अब ये फ्लैक्स रैप को जैसे मैं यहाँ पे एक्टिव करता हूं, आप आउटपुट देखिए, हो गया, एक रो में अब दो आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से आता है, और इसको कहते हैं रैप। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज मैंने क्या बताया आपको, फ्लैक्स रैप इस तरीके से काम करता है। तो ये अभी हमने तो टोटल 3 हम देख लिया, हमने फ्लैक्स डिस्प्ले फ्लैक्स यूज करना है, और ये आपको रो रो रिवर्स सारा चीज बता दिया, और फ्लैक्स रैप में हमने रैप यूज किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यहाँ पे रैप रिवर्स भी कर सकते हैं, राइट। अभी रैप यूज किया, अब रैप रिवर्स कैसे करेंगे, पहले आउटपुट आप देखिए और फिर आप समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, वन फर्स्ट वाले पोजीशन में मेरे कर्सर फोकस कीजिएगा, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 एक रो में है, 2 3 4 ऐसे इस तरीके से है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे रैप रिवर्स यूज कर दिया, कोडिंग पे आते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल स्पेस आप डालोगे ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा रैप है और हमारे पास रैप रिवर्स है। अगर आपने रैप रिवर्स को सेलेक्ट किया है, अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, उल्टा हो गया क्या, पहले क्या था कि 1 2 जो था ऊपर में था, फिर 3 4 और फिर 5 6, अब वो एकदम अपोजिट हो गया, वो रिवर्स हो गया, ऊपर सबसे ऊपर आ गया 5 6, फिर 3 4 और फिर 1 2, इस तरीके से। इसको हम कहते हैं रिवर्स करना। ये सिंपल सी चीजें हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि समझ आया होगा। ठीक है, तो आप लेकिन एक में रैप अगर किया है तो एक रो में यहाँ पे दो आइटम आपको प्लेस रहेगा, अगर नहीं यूज किया तो 6 के 6 एक ही कॉलम में, मतलब एक ही रो में आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, कौन सा प्रॉपर्टी हमने देख लिया, फ्लैक्स रैप, जहां पे रैप यूज कर सकते हैं प्लस रैप रिवर्स कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए इंस्पेक्ट करके आप देखेंगे तो प्रॉपर डिफरेंस आपको समझ में आएगा। और ये इसलिए मैंने आपको बताया कि रिस्पॉन्सिव क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोग मोबाइल पे देखेंगे, बहुत सारे लोग टैबलेट पे देखेंगे, तो जैसा स्क्रीन का साइज होगा उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिक ये एडजस्ट करता है, और इसी को कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेब लेआउट डिजाइन करना विद द हेल्प ऑफ ग्रिड। तो ये एक प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, ये हो गया हमारे पास रैप रिवर्स की कहानी आपको समझा दिया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हमारे पास में आता है क्या, ये बहुत कमाल का प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे क्या, जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट जो है ये अगर आप नॉर्मल सीएसएस के थ्रू करने की कोशिश करेंगे तो काफी टफ होगा, लेकिन ये CSS3 का प्रॉपर्टी है, जैसे ग्रिड भी CSS3 का प्रॉपर्टी था और जस्टिफाई कंटेंट भी CSS3 में एडवांस चीजों में लाया गया। अब देखिए इसका मैं यूज करके आपको बताऊं तो ये आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। यहाँ पे फिलहाल मैं फ्लैक्स रैप को मैं फिलहाल यहाँ से निकाल देता हूँ, और यहाँ पे जो है सिंपल सा चीज़ों को रखते हैं कि अभी जो हमारा जो आउटपुट है कुछ इस तरीके से दिखाएगा, और इसको हम सेव करते हैं तो हमारे पास नॉर्मल हम पेज पे आ चुके हैं जिस तरीके से सिंपल थे। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यूज करना है जस्टिफाई कंटेंट, राइट। जो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो आप क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, जस्टिफाई कंटेंट, हमने यूज किया सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप आउटपुट आप देखेंगे तो क्या हुआ,
हुआ कि नहीं? हमारे पास जो भी कंटेंट था, 6 कंटेंट हमारे पास में था, 6 डिव हमने बनाया हुआ था। पहले क्या किस तरीके से था, ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हैंड कॉर्नर से स्टार्ट होके चीजें यहाँ तक आ रहा था, लेकिन अभी आप देखेंगे कि दोनों ही साइड से स्पेस ले लिया, और ये जो है हमारा जो मेन कंटेनर था उसके एकदम सेंटर में वो एडजस्ट हो गया। मैं थोड़ा सा अगर छोटा करूँ तो आपको समझ में आएगा, देख सकते हैं आप। ये 100% पे मैंने रखा हुआ, मैंने आपको जूम करके बता रहा था, लेकिन 100% पे इस तरीके से है। तो आप देख पाएंगे ये जो है हमारे पास जो 6 कंटेंट था, ये सभी के सभी 6 कंटेंट एकदम सेंटर में प्लेस हो चुका है। और ये जो प्रॉपर्टी होता है जस्टिफाई कंटेंट होता है। जैसे आप क्या करते हैं कि जब आप जब एक नेविगेशन बार आप डिजाइन करते हैं, राइट, अगर फ्लैक्स का यूज कर रहे हैं, इससे पहले हमने ग्रिड के थ्रू आपको बताया, तो उसको प्रॉपर एग्जैक्ट सेंटर में लाना थोड़ा सा मुश्किल होता था, बहुत सारा सीएसएस का स्टाइलिंग करना पड़ता था। लेकिन अगर आपने इस तरीके से हेडिंग आपको बनाना हो, उसको एग्जैक्ट सेंटर में रखना होगा, आपको कुछ नहीं करना होगा। जितने भी आपने जो बनाए हैं उसके अंदर में चीजों को बनाए और सभी को सेंटर में रखना चाहते हैं, जस्ट आप जस्टिफाई कंटेंट आप यूज कीजिए और सेंटर आप डाल दीजिए, और ये प्रॉपर तरीके से ये एडजस्ट हो जाता है। तो ये होता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। मीनिंगफुल नाम है कि कंटेंट को जस्टिफाई करना है कहाँ पे। जस्टिफाई मतलब क्या रखना है कहाँ पे, सेंटर में। सेंटर में रख दिया उसने, बस सिंपल, इतना आसान है ये। लेकिन इस बात पे ध्यान फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि सारा चीज मैं किस पे कर रहा हूँ, कंटेनर पे कर रहा हूँ। कंटेनर को बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास जो भी चीजें हैं उसको सेंटर में रखो, तुम्हारे पास जो भी चीजें हैं उसको रिवर्स ऑर्डर में रखो, या रैप रिवर्स करो। मैं नीचे कहीं पे भी मैं चीजों को नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैंने उसको एक विड्थ, हाइट, बैकग्राउंड कलर, मार्जिन, पैडिंग देके छोड़ दिया है। लेकिन फ्लैक्स का जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ, ये सारा चीज हम कहाँ पे कर रहे हैं, कंटेनर में कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और इस पे आपको फोकस रहना है, इसलिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। चलिए खैर, तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि जस्टिफाई कंटेंट किस तरीके से रोल प्ले करता है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये हमारा एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद हमारे पास में आता है क्या, जस्टिफाई कंटेंट में ही आता है हमारे पास स्पेस बिटवीन। स्पेस बिटवीन का मतलब क्या कि अगर दो हमारे पास, अभी जैसे हमने 6 टोटल हमने यूज किया है डिव, तो आपस में बीच में स्पेस जो होगा वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ले लेगा। अभी थोड़ा सा स्पेस है, लेकिन अभी यहाँ पे अब मैं कोडिंग में आपको जस्टिफाई कंटेंट में मैं यहाँ पे हटाते हुए मैंने लिख दिया क्या, स्पेस अराउंड है, स्पेस बिटवीन है, ये सारा चीज आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्पेस बिटवीन यूज किया, नाम से आपको समझ में आएगा। और अभी आप देखेंगे पहले क्या था, हमने सेंटर यूज किया था, सभी सेंटर में आ चुका था, राइट, एक साथ सेंटर में आ चुका है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि सभी जितने भी डिव है आपस में कुछ सर्टेन डिस्टेंस लेते हुए, लेकिन सर्टेन नहीं, एग्जैक्ट डिस्टेंस लेते हुए चीजों को उसने प्लेस कर दिया है। तो इसको हम क्या यहाँ पे कहते हैं, स्पेस बिटवीन। मीनिंगफुल नाम है, राइट। स्पेस बिटवीन आप यूज कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं क्या, स्पेस अराउंड यूज कर सकते हैं। जब आप अराउंड यूज करेंगे तो आप देखिए, अराउंड का मतलब क्या, पहले क्या था, अगर मैंने अभी जो यूज किया हुआ था यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अभी आपको यहाँ से भी थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, इस तरफ से भी थोड़ा सा स्पेस आपको दे देगा। यानी जो आपने डिप बनाया है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ से आपको स्पेस आपको छोड़ देता है। और फिर लेकिन जो छोड़ेगा स्पेस प्रॉपर प्रोपोर्शन में, प्रॉपर जो है उसका जो क्या बोलते हैं, अनुपात में हिंदी में जो बोलते हैं, राइट, रेशियो में, एग्जैक्ट रेशियो में वहां पे चीजों को स्पेस वहां पे छोड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। सो क्या कहते हैं, जस्टिफाई कंटेंट। तो हमने स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, आप ये सब चीजों को आप यूज आप कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया क्या, स्पेस बिटवीन आपको बता दिया, स्पेस अराउंड भी आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारा वही होगा स्पेस अराउंड। जस्टिफाई कंटेंट में हमने यूज कर दिया स्पेस अराउंड, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं यहाँ पे। अब जस्टिफाई कंटेंट चीजों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, हमारे पास आता है अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, अब ये अलाइन आइटम सेंटर अगर आप करते हैं तो क्या होगा, आपको लगेगा कि ये तो पहले की तरह है जिस तरीके से हमने वहां पे देखा था। देखिए किस तरीके से काम करेगा। अलाइन आइटम्स अगर मैं सेंटर लिखता हूं, यानी अलाइन आइटम, यहाँ पे ये जो चीजें पार्ट है इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। अगर ये निकालता हूं तो आपका जो कंटेंट है नॉर्मल इस तरीके से दिखेगा। लेकिन अब मुझे यूज करना है अलाइन आइटम्स सेंटर। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, आप देख सकते हैं। आप दोनों में डिफरेंस समझिए। पहले जो हमने यूज किया था जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया था, तो वो यहाँ पे जो चीजें था, ये जो आप विड्थ देख रहे हैं विड्थ के सेंटर में प्लेस किया था। लेकिन अभी जो मैं यूज कर रहा हूं, ये मैं कौन सा यूज कर रहा हूं, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये जो है कॉलम वाइज चीजों को देख रहा है, यानी हाइट के प्रोपोर्शन में जो सेंटर आएगा वहां पे प्लेस करता है। और ये आपसे डिफरेंस में पूछा जाता है इंटरव्यू में कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखते हैं तो कहाँ पे जाएगा, और अलाइन जो आप टेक्स्ट जो अलाइन करते हो तो वो कहाँ पे सेंटर में जाएगा। तो इस चीज पे आपको समझना है कि जब भी हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर लिखते हैं तो वो विड्थ जो है उसको देख के विड्थ के सेंटर में रखता है। लेकिन अभी जो मैंने यूज किया है यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर, तो ये जो है हाइट को देखता है, और हाइट
को देखते हुए उसमें सेंटर में चीजों को प्लेस करता है। आप देख पाएंगे ये प्रॉपर सेंटर में है, लेकिन ये हाइट के प्रोपोर्शन में ये सेंटर में है, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूज किया था ये विड्थ के प्रोपोर्शन में सेंटर में आ रहा था। आई होप कि दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, राइट। तो ये जो है हमारे पास अलाइन आइटम्स सेंटर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है क्या, इसी में अलाइन आइटम्स में ही जो अभी सेंटर यूज किया, फ्लेक्स एंड आता है। अब फ्लेक्स एंड का मतलब क्या होगा, देखिए जो अभी मैंने यूज किया क्या सेंटर, यहां पे हम क्या कर देंगे फ्लेक्स एंड। फ्लेक्स एंड नाम से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या होगा, चीजें जो है ये जो आप जो मेन कंटेनर जो देख रहे हैं ना, हम कंटेनर बोल रहे हैं, बस अब हम बोलना हमें ये चाहिए कि ये एक फ्लैक्स कंटेनर है जिसके अंदर में छोटे छोटे बहुत सारे फ्लैक्स हैं, राइट। तो हमने क्या किया कि ये जो कंटेनर हमने जो बनाया हुआ है, अलाइन सेंटर किया था तो यहाँ पे अलाइन सेंटर में आ गया था। अब मैंने क्या रखा, एंड रखा, हमने यूज क्या किया फ्लैक्स एंड। तो फ्लैक्स के एंड मतलब बॉटम में आके वो शिफ्ट कर जाएगा। अभी आप देख पाएंगे ये बॉटम में शिफ्ट हो चुका है। और अगर आपने कुछ नहीं लिखा, जैसे मैंने ये पार्ट को मैं यहां से जस्ट कमेंट कर देता हूं, तो बाय डिफॉल्ट ये सब आइटम जो है टॉप पे रहेगा, ऊपर रहेगा, और जिसको हम फ्लैक्स स्टार्ट भी कहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू होता है वो फ्लैक्स स्टार्ट होता है। आप दीजिए नहीं दीजिए ये सबसे ऊपर में ही रहेगा। लेकिन मैं फिलहाल यहाँ पे इसको भी मैं कमेंट हटा के और यहाँ पे एंड जो किया था यहाँ पे मैंने क्या कर दिया स्टार्ट। जब मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट वही है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी हमने देख लिया, टोटल 3 प्रॉपर्टी हमने देखा इसमें। अलाइन आइटम्स में फ्लैक्स स्टार्ट ऊपर में रहेगा, फ्लैक्स एंड नीचे में आ जाएगा, और अलाइन आइटम सेंटर तो हाइट के अकॉर्डिंग सेंटर में आ जाएगा। और जस्टिफाई कंटेंट का मतलब अभी दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं उम्मीद करूंगा कि इसको समझ पाए होंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है फ्लैक्स एंड वाला प्रॉपर्टी आ गया हमारे पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट के लिए थोड़ा सा हमें जो हमने जितने भी छोटे छोटे जो डिब हमने बनाए हुए थे कंटेनर के अंदर में, टोटल 6 जो बनाए हुए थे, उस पे थोड़ा सा हम काम करते हैं। और अब हम यहाँ पे ऑर्डर पे हम काम करेंगे। जैसे अभी हमने रखा कि फर्स्ट 1 है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है, 5 है, 6 है। मैंने रिवर्स किया था तो इस तरीके से हो रहा था, वो चीजें हम आपने देख लिया। लेकिन यहाँ पे आप एक और चीज सेट कर सकते हैं क्या, ऑर्डर। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, आइटम 1 में ऑर्डर लिख दिया 50, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा। मैंने यहाँ पे आप आते हुए आप देखेंगे कि जो फर्स्ट आइटम है लाइन नंबर 28 पे फोकस कीजिएगा। इसका आईडी हमने क्या रखा हुआ आइटम 1, और इस पे मैं कुछ चीजों को ऐड करना चाह रहा हूं। तो क्या ऐड करना चाहते हैं आप, मैं चाहता हूं कि इसका ऑर्डर 50 हो जाए। अब 50 नंबर से क्या मीनिंग है उसको थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या रखा है आइटम 1, इसको मैंने कॉपी किया, और यहाँ पे आईडी होता है तो आप हैश यूज करते हैं, और ये रख दिया मैंने आइटम 1। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर मैंने डाल दिया 50, ठीक है। अब जैसे मैंने 50 डाल दिया, अगर आप यहाँ पे आउटपुट आप देखेंगे तो क्या कुछ डिफरेंस आपको लग रहा है क्या। अब देखिए पहले क्या था, 1 हमारा सबसे पहले कॉर्नर में था, यानी लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर, यहाँ पे 1 था, 2 था, 3, 4, 5 था। लेकिन मैंने क्या बताया कि 1 को मैंने ऑर्डर दे दिया 50। तो 50 देने का मतलब क्या कि वो सबसे लास्ट में चला गया। अब ये आप कैसे डिसाइड करेंगे, ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि वो जो 50-40 जो मैंने लिखा है वो आप पे डिपेंड करता है। जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। तो अभी मैंने बाकी को ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन मैंने फर्स्ट वाला जो था हमारे पास जो डिफ था उसको मैंने ऑर्डर दे दिया कितना 50। तो बाकी के पास था नहीं, तो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था, लेकिन फर्स्ट वाला जो है सबसे लास्ट में चला गया, राइट। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो ये जो 6 है, राइट, अगर मैं इसको कुछ नहीं दूं और बाकी को चेंजेस हम करें तो उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर हम वहां पे हम चेंज कर सकते हैं कि ये पहले है कौन सा बाद में रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर ज्यादा कम आप करके चीजों को आप यहाँ पे मैनेज आप कर सकते हैं, राइट। समझ में आ रहा होगा कि अगर मैंने यहाँ पे ऑर्डर यूज किया तो क्या काम करेगा, क्लियर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे दूसरा अगर मैंने रख दिया यहाँ पे, अभी देखो आइटम 2, आइटम 2 में अगर मैं ऑर्डर कर देता हूं कितना 51, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है। आइटम 1 को मैंने दिया है ऑर्डर 50 और आइटम 2 को रखा है 51, बाकी को किसी को भी मैंने ऑर्डर नहीं दिया है। अब अगर आप आउटपुट देखेंगे तो देखो सेकंड को मैंने कितना दिया था 51, तो ये 51 ज्यादा था तो ये सबसे लास्ट में चला गया। फिर 51 फर्स्ट को दिया था वो यहाँ पे आ गया, जिसको नंबर नहीं दिया था वो बाय डिफॉल्ट पहले से स्टार्ट करता है। तो इस तरीके से आप नंबरिंग जो है करने के लिए ऑर्डर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और ये नंबर 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कितना से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। लेकिन उसी के प्रोपोर्शन में दूसरे को आप कंपेयर आपको करना होगा। तो ये पार्ट होता है क्या ऑर्डर के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो दिया हुआ है आइटम 1 को मैंने 50 कर दिया, फिर 49 कर दिया, इस तरीके से आप ऑर्डर
आप चीजों को कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर आप यहाँ पे इस नोट्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, मैंने आइटम 5 को मैंने 1 दिया, मतलब अब 5 जो होगा सबसे पहले आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे 5, ये 6 वाला आ जाएगा। उसके बाद फिर कौन सा आ जाएगा, फिर आइटम 4 आ जाएगा, फिर 49 में आ जाएगा। यहाँ पे दो दो को 49 भी देते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है, कोई किसी को भी आगे पीछे कर लेता है वो। ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं देना चाहिए, हमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप समझिए कि 48 है, ये 49 है, और इसको 50 कर दिया। तो जिसका ऑर्डर सबसे ज्यादा नंबर होगा वो सबसे लास्ट में रहेगा और उस तरीके से काम करेगा। तो ये आप यहाँ पे ऑर्डरिंग करने के लिए, यानी किसको कौन सी जगह पे रखना है, किसको पहले किसको बाद में रखना है, तो आप ऑर्डर यूज आप कर सकते हैं। ये फ्लेक्स का प्रॉपर्टी होता है। आई होप कि इसको समझ पाए होंगे। राइट, मूव करें नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट जो हमारे पास में प्रॉपर्टी आता है वो प्रॉपर्टी क्या है, देखिए। एक आता है हमारे पास फ्लैक्स को ग्रो करना। मतलब क्या, कि आपने जो भी आपने अभी जो चीजें हमने बनाया है उसको कितना से आप चाहते हैं कि उसका विड्थ ऑटोमेटिक बढ़ जाए। जबकि मुझे विड्थ और हाइट के में हम जो हमने बाय डिफॉल्ट जो दिया है, जैसे अगर आप आइटम की बात करें, मैंने विड्थ हमने 200 पिक्सल दिया है, राइट, हाइट हमने 200 पिक्सल हमने देके रखा हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं फ्लैक्स के प्रॉपर्टी को यूज करते हुए उसका जो है विड्थ को मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, या हाइट को हम बढ़ाना चाहते हैं। तो हम कैसे बढ़ाते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, फ्लैक्स ग्रो। तो फ्लैक्स ग्रो हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, ये प्रॉपर्टी को पहले समझ लेते हैं कि फ्लैक्स ग्रो किस तरीके से काम करता है। इसको समझने के लिए यहाँ पे इतना आइटम्स को नहीं रखेंगे, जस्ट मैं तीन ही रखूंगा ताकि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और ये ऑर्डर वाला पार्ट आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, तो जस्ट हम लोग ऑर्डर यहाँ से निकाल देंगे। और अभी अगर आप आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट आपको किस तरीके से दिखाएगा, यहाँ पे 2 3 फर्स्ट, राइट, सेकंड थर्ड और फर्स्ट आपको दिखा रहा है। फर्स्ट क्यों लास्ट में दिखा रहा है, क्योंकि इसका ऑर्डर मैंने 50 दिया हुआ है, बाकी को नहीं दिया हुआ है, तो वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको काम कर रहा है। यानी फर्स्ट वाला जो है सबसे लास्ट में आ रहा है, क्योंकि ऑर्डर मैंने 50 दिया हुआ है। लेकिन अब मुझे प्रॉपर्टी कौन सा यूज करना है, हमें यूज करना है फ्लैक्स ग्रो 3। अब यहाँ पे 3 का क्या मतलब है, ये भी आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप वहां पे रेशियो देना चाहते हो आप। देखिए फ्लैक्स ग्रो मैं 3 कर रहा हूँ, यानी ये जो पार्ट है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, फ्लैक्स ग्रो, FG लिखा, और यहाँ पे मैंने दे दिया 3। हमारे पास 3 टोटल अभी है, राइट, 3 को मैंने रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे आउटपुट अगर आप देखेंगे, आप देख सकते हैं क्या, मतलब क्या, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा 3 गुना यहाँ पे आपको स्पेस ले लिया, यानी फर्स्ट वाला जो था विड्थ ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ चुका है, और सेकंड थर्ड जैसा था वैसा ही है। अगर आप इसको छोटा भी करेंगे तो आपको लगेगा कि क्या यहाँ पे इस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे अगर आपने इस तरीके से किया आपको प्रॉपर दिखाएगा, राइट क्लिक करते हुए आप इंस्पेक्ट करके भी आप जाके देखेंगे, आप आपको कुछ इस तरीके से चीजों को आपको देखने को मिलेगा, मोबाइल पे आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो प्रोपोर्शन आपको सेम उसी तरीके से दिखेगा कि आप चाहते हैं क्या, कि किसी एक का जो हमने विड्थ रखा है वो ज्यादा हम कर दें। जिस तरीके से मैंने आपको ग्रिड में आपको बताया था कि किसको आप एक रो को कितने पार्ट में आप डिवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में ये काफी आपको यूजफुल होगा, और काफी आसान है। कितना रेशियो आप देना चाहते हैं कंप्लीटली ये आपका कॉल होता है कि कहाँ पे कितना आपको यूज करना है, राइट। तो इसका जस्ट आप समझिए कि 3 गुना ये चीजें हो चुका है, इस तरीके से 3 गुना ये चीजें हो चुका है। तो ये आप एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जिसको क्या कहते हैं, फ्लेक्स ग्रो कहते हैं। तो फ्लेक्स ग्रो आई होप की समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज हम करके देखें कि हमारे पास में एक और प्रॉपर्टी आता है, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि फ्लैक्स ग्रो, उसी तरीके से फ्लैक्स को श्रिंक भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने आइटम 1 पे 3 कर दिया है, और आइटम 2 पे ग्रो भी करते हैं और श्रिंक भी करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आइटम 2 को ले लेते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करते हुए नीचे रख दिया, और यहाँ पे दे दिया क्या, आइटम 2। आइटम 2 को ग्रो कर रहा हूँ कितना, 5। अब आप बताइए कि अब इसका आउटपुट आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले हमने सिर्फ आइटम 1 को मैंने 3 दे दिया था वैल्यू, तो आइटम 1 पूरा बड़ा हो गया था, और 2 और 3 सेम साइज का था। अब क्या होगा, आइटम 2 का साइज 5 हो जाएगा, और ये 3 होगा, और एक जो है वो हमारा नॉर्मल साइज में होगा। अब देख सकते हैं आउटपुट, आप देखिए पहले ये जो आप देख रहे हैं, ये 3 है और ये 5 है और ये 1 है, राइट। तो इसी तरीके से लेआउट्स आप जब बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना, कि आप राइट 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 साइड बार बना रहे हैं, लेफ्ट साइड बार बना रहे हैं, बीच में मेन कंटेंट आप रख रहे हैं, किसमें कितना स्पेस चाहिए, आप यहाँ पे आप फ्लैक्स ग्रुप के थ्रू चीजों को आप यहाँ पे बहुत आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जैसे फ्लैक्स को ग्रो कर रहे हैं, उसे ही हम फ्लैक्स को श्रिंक भी कर सकते हैं, राइट। फ्लैक्स श्रिंक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। श्रिंक मतलब छोटा कर दिया मैंने। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया 3 कर दिया है, इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, अभी आपको अच्छा ये प्रॉपर्टी में थोड़ा सा इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, इसको मैं निकालता हूँ, और यहाँ पे जस्ट क्या कर दिया, श्रिंक कर दिया, 3 कर दिया है। ठीक है, जब मैं आप यहाँ पे, अच्छा अभी आप देखो फुल स्क्रीन पे आप देखोगे तो आपको लगेगा कि तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन
इसको समझने के लिए जब स्क्रीन को छोटा करेंगे आप, अभी आप देख पा रहे होंगे ये स्क्रीन को मैंने छोटा किया, अभी आपको लग रहा होगा कि हाँ ये जो पार्ट है ये बाकी के कंपैरिजन में ये छोटा सा जरूर हो चुका है, यानी श्रिंक हो चुका है, फ्लैक्स श्रिंक हम यहाँ पे हमने कर दिया है, राइट। और जब बिग स्क्रीन पे आप रखेंगे तो आपको सब कुछ सही सही वैसे ही लगेगा, लेकिन छोटा करने के बाद आपको लगेगा कि, क्योंकि देखिए किसी भी चीज को हम श्रिंक क्यों करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप हर किसी का डिवाइस अलग अलग है, तो बड़ा डिवाइस है, इसमें कंटेंट्स बहुत सारा ज्यादा आप लिख सकते हैं, लेकिन जब अगर मोबाइल के स्क्रीन पे कोई ओपन करेगा तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा, तो इसलिए वहां पे बताया कि अगर आप मोबाइल यानी छोटे स्क्रीन पे जाएंगे तो वो श्रिंक हो जाएगा, लेकिन कंटेंट सब कुछ इसी के अंदर कंटेंट रहेगा। अभी मैं इसमें कोई कंटेंट नहीं रख के मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि हम आने वाले सेशन में आपको इसके थ्रू एक लेआउट भी डिजाइन करके आपको बताऊंगा तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल इसके सभी प्रॉपर्टीज, इसके रूल रेगुलेशंस आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपको श्रिंक को समझना होगा तो आपको छोटा करके देखोगे तभी आपको लगेगा कि हाँ ये श्रिंक है, अगर ऐसे में करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एक पार्ट होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी में समझ में आपको आना जरूरी है कि फ्लैक्स ग्रो क्या करता है, फ्लैक्स श्रिंक का क्या रोल है, राइट। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में आता है क्या, ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये यहाँ से आपको डायनामिकली जो है चीजों को छोटा बड़ा करना। अब देखिए अभी आपने श्रिंक और ग्रो आपने देख लिया, अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमारे पास में आता है क्या, फ्लैक्स बेसिस और 400 पिक्सल हमने दे दिया है, राइट। अब ये जब प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने आइटम 2 पे मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे मैंने फ्लैक्स डायरेक्शन रो रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मुझे यूज क्या करना है, फ्लैक्स बेसिस यूज करना है, ठीक है। तो अभी जो मैंने यूज किया है ऊपर हमने क्या रखा है, रो रखा हुआ है, ठीक है, और फ्लैक्स आइटम स्टार्ट, फ्लैक्स स्टार्ट, ये सब चीजों को हटा देता हूँ, सिंपल सा रखता हूँ, और ये जस्ट एक आइटम पे मैं लगा के आपको दिखाता हूँ, ये श्रिंक वाला पार्ट अभी मैं निकाल देता हूँ। अभी जस्ट अगर आप देखेंगे तो आपका आउटपुट कुछ सिंपल सा 1 2 3 आपको इस तरीके से आपको दिखा रहा है, ठीक है। मुझे दिखाना क्या है अभी, हमें दिखाना ये है कि आइटम 2 पे मैंने लगाना है फ्लैक्स बेसिस 400 पिक्सल, ठीक है। अब पिक्सल आप पे डिपेंड करता है कितना लगा रहे हैं, तो फ्लैक्स बेसिस हम लगा रहे हैं यहाँ पे, फ्लैक्स बेसिस, राइट, फ्लैक्स बेसिस मैंने लगा दिया कितना, 400 पिक्सल, ठीक है। अब अगर आप आउटपुट देखेंगे, देख पा रहे हैं क्या क्या हुआ, हमने जो ग्रो वाला जो अभी देखा था, जो फ्लैक्स ग्रो कर रहे थे और उसको श्रिंक कर रहे थे, उसका एक अल्टरनेटिव है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें दोनों ही काम हो जाएगा। अभी देखिए कि मैंने क्या किया कि सेकंड वाले को मैंने बोल दिया कि 400 पिक्सल हो जाओ, लेकिन एक्चुअल में हमने उसका जो विड्थ दिया हुआ था कितना, 100 पिक्सल मैंने बाय डिफॉल्ट दे के रखा था सभी का विड्थ, लेकिन मैंने यहाँ पे बताया क्या कि फ्लैक्स बेसिस कितना हो जाए, 400 पिक्सल। अब इसमें एक चीज ये है कि अभी जो आप देख रहे हैं कि 400 पिक्सल ये कहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ये विड्थ को कवर किया है, राइट, विड्थ को कवर किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये हाइट में भी अगर आए तो हाइट में भी ये सेकंड वाला जो पार्ट होगा उसका हाइट भी जो है 100 से 400 पिक्सल हो जाना चाहिए। आपको सिंपल क्या करना है कि आपने जो ऊपर यहाँ पे जो डिस्प्ले फ्लैक्स के नीचे जो हमने यूज किया है फ्लैक्स डायरेक्शन रो को, आप यहाँ पे कर दीजिए क्या, कॉलम। अगर आपने कॉलम किया तो अब आप यहाँ पे, मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ, अब देख सकते हैं कि नीचे हमें चेंज नहीं करना पड़ा। आप देखेंगे कि ये जो बीच वाला जो प्रॉपर्टी है ये 400 पिक्सल हो चुका है, जो कि बाय डिफॉल्ट मैंने दिया था 100 पिक्सल हाइट दिया था, विड्थ भी मैंने 100 पिक्सल रखा था और हाइट भी 100 पिक्सल रखा था, लेकिन फ्लैक्स बेसिस अगर आप यूज करते हैं तो अगर रो में चीजों को रखा हुआ है तो वो विड्थ में बढ़ रहा है, उसका साइज 100 से 400 पिक्सल हो गया, लेकिन अगर आपने डायरेक्शन को अगर आपने कॉलम कर दिया तो कॉलम में क्या होगा, ये ऑटोमेटिक हाइट को बढ़ा देता है, लेकिन मैं यहाँ पे कहीं पे भी हम ये जिक्र नहीं कर रहे हैं कि तुम हाइट को बढ़ाओ या विड्थ को बढ़ाओ, और ये होता है फ्लैक्स का मैजिक, राइट। आई होप कि इस चीजों को समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैंने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, फ्लैक्स बेसिस मैंने यूज किया, जिस भी आइटम पे आप यूज करना है आप कर सकते हैं, लेकिन इस बात पे ध्यान रखना है कि आपको ये पहले समझना है कि मुझे विड्थ बढ़ाना है या हाइट बढ़ाना है। अगर हाइट बढ़ाना होगा तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो फ्लैक्स डायरेक्शन है कॉलम कर दीजिए, हाइट में वो जो है ग्रो कर लेगा। और अगर यहाँ पे आपने कर दिया रो, राइट, आपने कर दिया रो, अगर आपने रो किया तो वो विड्थ में चीजों को बढ़ा लेगा, उसका जो साइज है रो में बढ़ जाएगा। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, राइट। तो ये भी क्लियर होगा, सिंपल चीजें हैं। तो यहाँ पे मैंने नोट्स के तौर पे भी यहाँ पे लिख दिया कि व्हेन फ्लेक्स डायरेक्शन इज सेट टू रो देन इट वर्क्स लाइक विड्थ, राइट। और कॉलम में अगर है तो वो उसका हाइट बढ़ता है। तो ये हो गया फ्लेक्स बेसिस। तो फ्लैक्स बेसिस के बाद हमारे पास में जो है ये वही, ये कॉलम मैंने कर दिया तो किस तरीके से होगा, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। इसके बाद हमारे पास में एक और चीज आ जाता है क्या, अलाइन सेल्फ,
ठीक है, दो तरीके से मैंने अलाइनमेंट किया। अभी हमारे पास में आ जाता है क्या, अलाइन सेल्फ। और यहाँ पे मैंने जो डायरेक्शन हमने रखा हुआ है, नॉर्मल डायरेक्शन रखा हुआ, जैसे कॉलम है, चलिए कॉलम में ही हम रखते हैं। और आइटम 2 में अलाइन सेल्फ मैंने यूज किया है, और यहाँ पे क्या रखा है, फ्लैक्स एंड। अब देखिए कि इससे क्या होगा, यानी अलाइन सेल्फ यूज करते हैं इसमें, अलाइन सेल्फ, अलाइन सेल्फ, और यहाँ पे स्टार्ट नहीं एंड करता हूं मैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये चीजें यहाँ पे था, ये नीचे अलाइन हो चुका है। राइट, एंड का मतलब क्या, एकदम बॉटम में आ जाता है। स्टार्ट मतलब बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है तो ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजों को आप यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो फ्लैक्स, आप यहाँ पे फ्लैक्स एंड किया तो नीचे आ जाएगा, फ्लैक्स के एकदम बॉटम पे आ जाएगा। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे फ्लैक्स स्टार्ट किया तो ये डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट यूज करो या नहीं करो, बाय डिफॉल्ट ऊपर ही रहता है। जैसे मैं भी आपको करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, स्टार्ट। अगर आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया तो ये बाय डिफॉल्ट आप देखोगे सब कुछ ऊपर में प्रॉपर तरीके से ऊपर आ चुका है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। राइट, क्लियर होगा। तो ये प्रॉपर्टीज भी हमारे पास आ जाता है क्या, फ्लेक्स स्टार्ट, अलाइन सेल्फ के अंदर में ये सारी चीजें आ जाता है। ठीक है, तो इतने सारे प्रॉपर्टीज मैंने, टोटल 21 प्रॉपर्टीज आपको बताया फ्लेक्स से रिलेटेड। राइट, और इसलिए मैंने नोट सामने रखा ताकि मैं जब बताते टाइम कोई ऐसा ना प्रॉपर्टी हो जो मैं आपको मतलब बताना मिस ना हो जाए, इसलिए इसके साथ आपको बताते गया। और सेम यही नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप भी प्रैक्टिस करते वक्त या आप इंटरव्यू में जाते वक्त इस सभी प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से देख लेंगे तो आपको आंसर करना अब बहुत आसान होगा। राइट, और ये पर्टिकुलर नोट्स आप जब वेबसाइट आप बनाएंगे उस टाइम भी ये बहुत ही यूजफुल होगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना है कि जितने भी रूल्स अभी आपको बताया, ये सभी रूल्स के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। नाम से आपको लगेगा कि सब तो यही काम कर रहा है, लेकिन डिफरेंस मैंने हर एक चीज में क्या डिफरेंस है उसको मैंने समझाने की कोशिश किया है। तो प्लीज आप लोग कोई असाइनमेंट अभी फिलहाल मत कीजिए, जितना मैंने बताया है, जो 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 प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे यूज करके बताया है उसको आप करके देखिए, इंस्पेक्ट करके देखिए, स्क्रीन को छोटा करके देखिए कि मोबाइल पे कैसा दिखेगा, बड़े स्क्रीन पे कैसा दिखेगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद इस कंसेप्ट के, इसका रूल रेगुलेशन, सभी प्रॉपर्टीज को समझ लेंगे, सभी में डिफरेंसेस को आप समझ लेंगे। फिर आप इसके हेल्प से जब आप लेआउट जब मैं बना के आपको दिखाऊंगा, फिर आपको बेहतर तरीके से कंसेप्ट और समझ में आएगा, और इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन आप प्रोजेक्ट में प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। राइट, तो आज के सेशन में बस हम इतना ही रखते हैं, और ये फ्लेक्स का जितना भी प्रॉपर्टीज था सभी मैंने बताने की कोशिश किया है, बट इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उतना नहीं है, ऑलमोस्ट हमने कवर करने की कोशिश किया है। लेकिन इतना मैंने आपको बताया कि आपको वेबसाइट बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा, और सारा प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया है। राइट, तो प्लीज आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, और बस आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में आई का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ऑल क्लियर है, प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिए।